अरे दोस्तों, फिर से स्वागत है। चलो कुछ देर के लिए सच्चाई की बात कर लेते हैं। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली कोई बात नहीं है कि आप समझते हैं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं और फिर भी वो आपसे दूर होती जा रही है। आप जल्दी जल्दी मैसेज कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि आप उसे कितना चाहते हैं। जब उसे जरूरत होती है तो आप वहीं होते हैं और फिर भी वो समहाउ और भी ठंडी, दूर और बिजी होती जा रही है। आप गुड मॉर्निंग के मैसेज से शुरू करते हैं और फिर जवाब नहीं आता। लंबे लंबे देर रात की बातें अब सिर्फ स्टोरीज पर रिएक्शन बनकर रह जाती हैं। मुझे इस रिश्ते का सफर पसंद है से लेकर कुछ भी नहीं। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। तुम ये सोचने लगते हो कि क्यों तुम्हें खुद पर सवाल उठाने लगते हो। क्या मैं ज्यादा तो नहीं हो गया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? या मुझे बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। लेकिन अंदर की गहराई में तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो पहले से ही जानता है कि समस्या तुमने जो किया वो नहीं, बल्कि वो है जो तुमने बिना समझे ही कहा। तुम हर समय एक संदेश भेज रहे थे और वो संदेश ये नहीं था कि तुम मजबूत हो, ये नहीं था कि तुम निश्चिंत हो, ये नहीं था कि तुम वहां हो। वो कमजोरी थी, धीमी और अनकही, लेकिन महसूस की जा सकने वाली। क्योंकि महिलाएं इंतजार नहीं करती कि तुम कहो कि तुम मजबूत हो, वो इसे महसूस करती हैं। यहाँ की बात है कि जब लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो एक तरह की दयालुता को समझते हैं जो वास्तव में परेशानी है, या जो खौफ उन्हें ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। वो लोग बिना सजा दिए ही आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो कहता है कि ये आदमी खुद को नहीं संभालता और मैं यह नहीं जान सकती कि वो कहाँ जा रहा है। सच बात यह है कि सिर्फ अच्छा आदमी होना ही आपको वो इज्जत नहीं दिलाता जो एक महिला आपसे चाहती है। आप दयालु हो सकते हैं और फिर भी आकर्षक नहीं लग सकते। आप मौजूद भी रह सकते हैं लेकिन फिर भी लोग आपको भूल सकते हैं। भावनाओं के प्रति खुला होना भी आपको कमजोर दिखा सकता है। कोई हमें नहीं सिखाता कि हमें दूसरों के प्रति नरम रहना है, खुद को व्यक्त करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमारी डेस्परेशन कैसे हमारे शरीर की भाषा, हमारे टोन, हमारी मान्यता की जरूरत और अकेले रहने के डर के जरिए बाहर निकलती है। कोई ये नहीं बताता कि जब हम इतना कोशिश करते हैं कि हम जहरीले न बने तो कभी कभी हम नपुंसक बन जाते हैं। अब सुनो, ये बात ठंडे या रूड होने की नहीं है या किसी अल्फा खेल खेलने की नहीं है। ये बात जमीन से जुड़े रहना, स्पष्ट और ध्यान केंद्रित रहने की है। ये ऐसी शख्सियत बनने के बारे में है जो कमजोर नहीं पड़ता। यहां तक कि अगर वो इनकंसिस्टेंट है, वो सिर्फ नजदीक रहने के लिए खुद को दबाती नहीं है और अपने अस्तित्व के लिए माफी नहीं मांगती। ऐसा आदमी बहुत ही रेयर होता है और उसे ये उस पल पता चल जाता है जब वो उसे मिलती है। तो अगर तुम कभी गोस्टेड हुए हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध थे, या कभी सुना है कि तुम तो बहुत अच्छे हो पर, और अगर तुमने कभी उसकी सुरक्षा के लिए अपने आप को बहुत मोड़ दिया जबकि इस प्रक्रिया में खुद को कमजोर होते हुए देखा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम उन 7 सब्टल तरीकों को समझने जा रहे हैं जिनसे महिलाएं पुरुषों में कमजोरियां देखती हैं। जिसे तुम करते हो वो तुमको पता भी नहीं होता। और हां, ये दाढ़ी बढ़ाने, भारी चीजें उठाने या कम बोलने के बारे में नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों में महारत हासिल करने के बारे में है। वो चीजें जो तुम्हारे व्यवहार को बदल देती हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को, तुम्हारे नेतृत्व को, सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि जिंदगी में भी। क्योंकि लड़कियां अच्छे लोगों पर नहीं बल्कि आत्मविश्वास पर गिरती हैं, ठहराव और संतुलन। और जब तुम इसे बिना कोशिश किए, बिना जबरदस्ती किए अपने आप में लाना सीख जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो अगर तुम तैयार हो ये सोचने से कि तुम कहां गलत हो गए, अगर तुम तैयार हो आखिरकार सामने आने के लिए जैसा आदमी तुम बनना चाहते हो, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, अनिश्चित शरीर की भाषा। चलो पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो वो सबसे पहले तुम्हारे बारे में नोटिस करती है। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो या फ्लर्ट करो या यहां तक कि बैठो, तुम्हारी उपस्थिति ही सब कुछ शुरू करती है। अब यहां वो बात है जो ज्यादातर पुरुष समझ नहीं पाते। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आवाज से ज्यादा तेज बोलता है। तुम्हारी मुद्रा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों का संपर्क या उसका न होना, जैसे तुम चुपचाप बैठते हो, ये सब एक संदेश भेजता है और वो इसे कुछ सेकंड में समझ लेती है। पर समस्या ये है कि तुम नहीं समझते। यहां तुम जो भी कर रहे हो बस वही कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उस पल में जब तुम अपने हाथों को क्रॉस करते हो बिना सोचे समझे, या जब तुम नीचे देखते हो ऊपर की जगह,
या जब तुम बात करते हुए एक पैर से दूसरे पैर पर अपने वजन को शिफ्ट करते हो, वो पहले से ही जानती है। उसे पता है कि तुम नर्वस हो, उसकी समझ है कि तुम असमंजस में हो, उसे यह भी पता है कि तुम स्थिर नहीं हो और यह कि तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम ऐसा कर रहे हो। और यही चीज उसके दिमाग में एक चिंगारी जगा देती है। वो तो ठोस नहीं है। अब सुनो, इसका मतलब यह नहीं है कि वो निर्दयी है। हो सकता है कि वो तुम्हारा जजमेंट भी नहीं कर रही हो जानबूझकर, लेकिन विकास ने उसे यह सिखाया कि निश्चितता पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है, क्योंकि निश्चितता का मतलब है सुरक्षा और अनिश्चितता, यहां तक कि शरीर की भाषा में भी जैसे अव्यवस्था लगती है। इसी वजह से आत्मविश्वास सिर्फ आकर्षक नहीं होता, बल्कि इसे महसूस किया जाता है। ये चौड़ी कंधों और फुर्तीले खड़े होने के बारे में नहीं है। ये उस तरह की शांति है जो कहती है, मैं यहां हूं, मैं अपने दिमाग में नहीं हूं, मैं आपकी नजरों से भाग नहीं रहा हूं, मैं शांति का नाटक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में शांत हूं। ज्यादातर लोग इसे नाटक करने की कोशिश करते हैं। वे वीडियो में देखे गए इशारों की नकल करते हैं, वो अपना सीना फुलाते हैं, वो अपनी आवाज को ज्यादा करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें बस उसकी मंजूरी, मान्यता और स्वीकृति की तलाश होती है। और ये अंदर की भूख छोटे छोटे, लगभग अदृश्य तरीकों से बाहर झलकती है। तुम ये नहीं समझ पाते कि उंगलियां टैप करना एक संदेश भेजता है, या कि बार बार सिर हिलाना तुम्हें सहमति के लिए बेकरार दिखाता है, या कि अपनी सीट के किनारे पर बैठना यह जताता है कि मैं इसे जारी रखने के लिए कुछ भी करूंगा। वो सब कुछ महसूस करती है, क्योंकि जब तुम शब्दों में बोल रहे होते हो, तुम्हारा शरीर सिग्नल्स में चिल्ला रहा होता है, और वो यही सब देख रही है। क्या उसे पता है या नहीं? क्या वो अपनी जगह के लिए खड़ा होता है? क्या वो बिना शोर किए अपनी अहमियत दिखाता है? क्या वो मुझे बिना किसी कोशिश के भी स्थिर महसूस कराता है? अगर जवाब नहीं है, तो वो इमोशनली थोड़ा थोड़ा दूरी बना लेती है, लेकिन पूरी तरह। अब स्टोइकिज्म सिर्फ बैठने के तरीके के बारे में नहीं है, लेकिन ये बैठने के तरीके से शुरू होता है, क्योंकि आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ये सब आपके जीवन का सामना करने के तरीके को दर्शाता है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, अपनी आत्मा में गहराई से देखो, वहां एक ताकत का स्रोत है जो हमेशा ऊपर आएगा अगर तुम हमेशा देखोगे। और जब वो ताकत का स्रोत सक्रिय होता है तो वो दिखाई देता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें ये सिग्नल नहीं देना है, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये उस तरीके में है जिसमें तुम्हारा शरीर आराम करता है, न कि ढहता है, न ही झुकता है, बल्कि अपने अंदर ही सुकून पाता है। चलो मैं तुम्हें इसे समझाता हूं। मैंने एक बार एक ग्राहक के साथ काम किया था जो 3 बार डेट पर जाने के बाद अचानक गायब हो गया। एक समझदार और सच्चा आदमी था, लेकिन हर महिला को उसमें कोई खास बात नहीं लगी। मैंने उसे एक कमरे में जाते हुए देखा और मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो चिंता के साथ आते हैं। यहां तक कि उसका नमस्ते भी सवाल जैसा लगता था। उसके कंधे अंदर को झुके हुए थे, जैसे वो कम जगह घेरना चाहते हों। उसके हाथ, यहां कुछ करने की तलाश में वो आदमी टेंशन में था। उसकी निगाहें इधर उधर दौड़ रही थीं। उसे लगा कि वो बस शर्मीला है, लेकिन वो जो देख रही थी वो एक ऐसा आदमी था जो खुद में यकीन नहीं रखता था। और अनिश्चितता किसी को भी आकर्षित नहीं करती। तो हमने सब कुछ साधारण कर दिया, सांसें गहरी लीं, आंखों में आंखें डालकर बात की, ऐसा नहीं कि डराने के लिए बल्कि जुड़ने के लिए। अपनी मुद्रा को ऐसे रखा कि वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए थी। और जानते हो क्या हुआ? वही आदमी, लेकिन अब उसकी उपस्थिति अलग थी। परिणाम भी बदल गए, क्योंकि अब उसने अपने शरीर से परफॉर्म करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे वो चीज दिखाने दी जो अंदर से वो वास्तव में बना रहा था, यकीन। तो अपना आप से एक सवाल पूछो, तुम्हारा क्या हाल है? आपका शरीर पहले ही बोल रहा होता है, इससे पहले कि आपकी बातें सामने आएं। क्योंकि अगर आपका शरीर कह रहा है कृपया मुझे पसंद करें, तो आपकी बातें कुछ भी नहीं हैं। और अगर आपकी मौजूदगी ये कहती है मुझ पर विश्वास करें, तो वो इसे चुप रहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। तो अगर आपने ठान लिया है कि आपको निश्चितता के साथ बढ़ना है, तो अभी यहां कमेंट करें। अगर आप अपने अनजाने आदतों को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से रोकने के लिए तैयार हैं और अंदर से आत्मविश्वास बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ शरीर की भाषा के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा शरीर बनाने के बारे में है जो एक ऐसे आदमी की बात करता है जो खुद के साथ शांत है। नंबर 2,
मान्यता की खोज। आइए बात करते हैं सबसे बड़े छिपे हुए कमजोरियों में से एक की, जो आकर्षण को बर्बाद कर देती है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह अक्सर आत्मविश्वास जैसी ही लगती है। मान्यता की खोज बहुत चालाक होती है, क्योंकि पहली नजर में यह मासूम लगती है। तुम उसकी राय पूछ रहे हो, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी नई कटिंग को पसंद करे, तुम ये जानना चाहते हो कि क्या वो तुम्हारी योजनाओं और विचारों से सहमत है। आपकी बातों से लगता है कि आप खुलकर बातचीत कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं, लेकिन असल में आप ये कर रहे हैं कि खुद को अहमियत देने के लिए उसकी इजाजत मांग रहे हैं। वहीं पर सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। सच ये है कि अगर उसे आपकी वैलिडेशन करनी पड़े ताकि आप खुद को मजबूत महसूस करें, तो वो आपको इज्जत नहीं देगी। ऐसा वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो कठोर है, बल्कि इसलिए कि अंदर से उसे पता है कि जो आदमी उसकी मंजूरी पर निर्भर है, वो उस वक्त गिरेगा जब वो उसे मंजूरी नहीं देगी। वैलिडेशन की तलाश उसे ये बताती है कि आप अपने आप में श्योर नहीं हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको ये तय करो कि तुम कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम अपनी पहचान उसकी प्रतिक्रिया के चारों ओर बना रहे हो, और औरतें उस ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं इससे पहले कि तुम खुद ही इसे पहचान पाओ। ये छोटी छोटी बातों में दिखाई देता है, जैसे हर वाक्य के बाद ये पूछना कि क्या ये ठीक है, ज्यादा माफी मांगना, या बातचीत के बीच में उसके चेहरे को देखना ये जानने के लिए कि क्या उसे ये पसंद आ रहा है। जब वो जवाब देने में थोड़ा लेट होती है, तुम ये सोचते हो कि क्या मैंने कुछ गलत किया। तुम्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए ये बेहद थका देने वाला हो जाता है। अब वह सिर्फ बातचीत नहीं कर रही, बल्कि अपनी आत्ममूल्य को संभालना जरूरी है। जब वो यह महसूस करती है कि आपके ऊपर कोई बोझ है, तो उसकी आपसे आकर्षण कम होने लगता है। आप वो आदमी बन जाते हैं जिसे बार बार भरोसा चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद भरोसा दें। आप उस इंसान में बदल जाते हैं जो चुने जाने की गुहार लगाता है, न कि वो जो खुद चुनता है। अब स्थैतिकता, स्टोइसिज्म कुछ अलग सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी कीमत को आंतरिक रूप से साधना चाहिए, ताकि हम तारीफों, प्रशंसा या ध्यान के मोहताज न रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रशंसा का आनंद नहीं लेते, बल्कि यह होता है कि आप उस पर निर्भर नहीं होते। यह मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, और यह मुझे हमेशा हैरान करता है। हम सब खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों की राय की चिंता करते हैं। यह बात गहरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सच है। तो अब बदलाव की शुरुआत करें। दूसरों से मंजूरी ढूंढना बंद करें और अपने विचारों को अपनाना शुरू करें। तुम्हें उसके कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ये शर्ट अच्छी लगती है। तुम्हें ये शर्ट इसीलिए पहननी चाहिए क्योंकि तुम्हें यह पसंद है। तुम्हें उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है कि ये एक अच्छा आइडिया है। तुम्हें आगे बढ़ना है क्योंकि तुम उस चीज पर विश्वास करते हो जिसे तुम बना रहे हो। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, खुद पर भरोसा रखो, खुद पर शक करने की बजाय। तुम उसे एक ऐसा इंसान दिखाते हो जो दूसरों की हिचकिचाहट पर कभी नहीं झिझकता। एक ऐसा आदमी जो खुद को पहले से ही मंजूर कर चुका है। सुनो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मुझे एक लड़का पता था जो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने की कोशिश में लगा रहता था। उसने बड़े बड़े प्लान बनाए, हमेशा ये पूछता था कि उसे क्या पसंद है, नियमित रूप से टॉफियां खरीदता था। लेकिन कुछ समय बाद वो दूर हो गई। उसने मुझसे पूछा, मैं उसे बाकी सबकी तुलना में बेहतर क्यों ट्रीट कर रहा हूं? मैंने उसे सच्चाई बताई। तुम उसे प्यार नहीं कर रहे हो, तुम उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हें प्यार करे, और ये तुम इतना जोर से कह रहे हो कि तुम खुद को भी महसूस कर सको। अच्छा, ये उसकी जगी हुई कॉल थी। उसने सराहना की जरूरत बंद कर दी, नहीं कहना शुरू कर दिया, और हर कदम की राय लेने से भी रुक गया। वो किंडर रहा, लेकिन अब मंजूरी पाने के पीछे नहीं भागा। तुम्हें पता है क्या हुआ? वो फिर से उसकी ओर झुकी, क्योंकि वो वह आदमी बन गया जिसे वो देख सकती थी, वो लड़का नहीं जो उसकी मंजूरी की जरूरत करता था। तो अगर तुम उस छोटे से इमोशनल तारीफ के लिए भागते रहे हो, तो इसे छोड़ने का समय आ गया है। ये कमेंट करो अगर तुम खुद को समझाना बंद करने के लिए तैयार हो। मैं खुद को मान्यता देता हूं, और अगर तुम सच में अपनी ऊर्जा को फिर से बदलना चाहते हो, तो आप अपनी मौजूदगी से आकर्षित करते हैं, ना कि गिड़गिड़ाकर। तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ डेटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे मर्द बनाने के बारे में है जो अपनी आंतरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, उसे खोने का डर। अब बात करते हैं
उस स्थिति की जब आपका उसे खो देने का डर आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। क्योंकि अगर आप उसे खोने से डर रहे हैं तो आप पहले ही खुद को खो चुके हैं। चलिए नंबर 3 पर आते हैं, उसे खोने का डर। मैं आपसे एक साधारण लेकिन ईमानदार सवाल पूछता हूं, क्या आप उसके साथ हैं क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं या इसीलिए क्योंकि आप उसे खोने से डरते हैं? एक पल के लिए रुकें और इसके बारे में सचमुच सोचें। दूसरा ये कि औरत खोने का डर एक ऐसा गहरा और मजबूत एहसास है जो चुपचाप ये तय करता है कि मर्द कैसे व्यवहार करते हैं, और ज्यादातर मर्दों को तो इसका पता भी नहीं होता। ये रोमांटिक करने के प्रयास के पीछे छिपा रहता है। ये कुछ इस तरह से आता है जैसे मैं हमेशा उपलब्ध हूं। ये फुसफुसाता है, ये बात मत करो, कहीं वो नाराज ना हो जाए, या मत जाना, अगर वो कभी वापस नहीं आई तो बस हाँ कह दो, कम से कम वो तो अभी यहां है। और धीरे धीरे ये बिना समझे तुम्हें ऐसा मर्द बना देता है जो ताकत से नहीं बल्कि कमी से फैसले लेता है। तुम तब झुकते हो जब तुम्हें खड़े रहना चाहिए, तुम रुकते हो। जब तुम्हें बोलना चाहिए तुम चुप रह जाते हो। तुम अपमान सह लेते हो क्योंकि ये ठीक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर से तुम डरते हो कि खुद के लिए खड़े होने से तुम्हें वो खो सकती है। सुनो, ये एक असहज बात है। वो उस डर को महसूस कर सकती है, न तो तुम्हारे शब्दों में बल्कि तुम्हारी ऊर्जा में। डर आकर्षक नहीं होता, ये तुम्हारी मानवता की वैल्यू कम नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि तुम्हारी पहचान उसकी उपस्थिति पर निर्भर है। और कोई भी महिला, चाहे कितनी भी दयालु, कितनी भी कोमल, कितनी भी प्यार करने वाली हो, नहीं चाहती कि उसे तुम्हारे जीवन की वजहें उठानी पड़े। आत्मविश्वास, वो खुद नहीं कहेगी, शायद उसे पता भी नहीं होगा, लेकिन जब उसे ये एहसास होगा कि तुम्हारी मर्दानगी उसकी मोहब्बत पर टिकी हुई है, तो वो अंदर से छिपकर खुद को थोड़ा दूर करने लगेगी। क्योंकि गहराई में वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर मैं चली गई तो क्या वो फिर भी मजबूत रहेगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कुछ भी हमारे पास सच में नहीं है, न हमारी चीजें, न हमारी स्थिति, और न ही वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं। सब कुछ उधार है, और जब छोड़ने का समय आता है तब असली शूरवीर जोर से पकड़ नहीं करता बल्कि छोड़ देता है। एपिक्यूरस ने कहा था कि पल के भावनाओं में प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा पीछे हटो, सिचुएशन को थोड़ा बड़े नजरिए से देखो। जब इसे प्यार पर लगाते हो तो बात यह है कि उसे अपनी नहीं बल्कि उसकी खुद की नजर से देखना शुरू करो। जिस पल तुम ये सोच छोड़ देते हो कि तुम्हें उसे पूरा महसूस करने के लिए चाहिए, तुम कुछ और ज्यादा ताकतवर हासिल करते हो, तुम्हें आजादी मिलती है। समझ लो, ज्यादातर मर्द यही नहीं समझ पाते। जितना ज्यादा तुम उसे खोने का डर रखोगे, उतना ही तुम अपने आप को खोते जाओगे, और जितना तुम खुद को खोते हो, उतना ही उसके पास रुकने की वजह कम होती है। मुझे एक कहानी शेयर करने दो। एक लड़का जिसे मैंने कोच किया, वो एक ऐसी महिला के साथ एक सिचुएशनशिप में था जो हमेशा उसे, यहां पर एक आदमी था जो हमेशा यह सोचता रहता था कि अगर उसने अपनी सीमाएं तय की या थोड़ा क्रोधित हुआ तो उसकी साथी उसे छोड़ देगी। इसलिए उसने अपनी इच्छाओं को दबा दिया, हर बात पर सहमत हो गया और अपनी साथिन को एक ऊंचा दर्जा दे दिया। लेकिन अंत में वह तो चली गई, और इसका कारण यह नहीं था कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसीलिए कि उसने उसे एक ऐसे आदमी के रूप में नहीं देखा जो उसे किसी दिशा में ले जा सके। बाद में उसने मुझसे कहा कि वो उसे खोने से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को खोने से डरता था। ये बात मेरे मन में ग्वंदी रह गई, क्योंकि एक आदमी जो औरत को खोने से डरता है, वास्तव में वह नेतृत्व नहीं कर रहा होता, बल्कि वह तो उसका पीछा कर रहा होता है। उन लोगों का पीछा मत करो जो उनका पीछा करते हैं। तो इसका इलाज क्या है? आपको अपने आप को पकड़ना बंद करना होगा, आपको उनके चारों ओर चक्कर लगाना बंद करना होगा, आपको भावनात्मक कर्ज में जीना बंद करना होगा, उनकी मौजूदगी का इंतजार करना बंद करना होगा ताकि आप पूरे बन सकें। याद रखो, आप उनके पहले एक आदमी थे और उनके बाद भी एक आदमी रहेंगे, और वह संस्करण जो तूफान में भी खड़ा है वही है जिसे वह सम्मान देती है। अगर आपने डर को छोड़ दिया है तो इस पर कमेंट करें, मैं उसे छोड़ता हूं। और अगर आप हर रिश्ते में अपनी सांसें रोकने से आजाद होने के लिए तैयार हैं, अगर आप वह आदमी बनना बंद कर चुके हैं जो अंडे की खुश्क पर चलता है ताकि सब कुछ ठीक रहे, कुछ अंधेरे में जी रहे हो, तो फिर तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जगह उस बारे में नहीं है कि वो क्या चाहती है, बल्कि ये अपने असल रूप को याद करने के बारे में है। नंबर 4, बहुत अच्छे होना। तो चलो देखते हैं
नंबर 4, बहुत अच्छे होना। सीधे मुद्दे पर आते हैं। बहुत अच्छे होना वो चीज नहीं है जो तुम सोचते हो। और मैं समझता हूं तुम्हें सिखाया गया है कि दयालु रहना चाहिए, सही से पेश आना चाहिए, वो लड़का बनना चाहिए जो हमेशा सुनता है, कभी बहस नहीं करता, और जब वो बुलाती है तो हमेशा आता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम उसे ये दिखाते कि तुम बाकी सबसे कितने अलग हो तो वो तुम्हारी ओर खिंच जाती? अगर तुम थोड़ा धैर्य रखते, उसे थोड़ी जगह देते, कभी भी दबाव नहीं डालते, तो वो तुम्हारी कद्र जरूर करती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो दूर होती गई और ठंडी होती गई, कम इंप्रेस होने लगी, कम जिज्ञासु और कम आकर्षित हुई। और अब तुम ये सोच रहे हो कि मैंने क्या गलत किया। मैंने तो बस उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। लेकिन सच ये है कि तुम बस अच्छे नहीं थे, तुम तो बेवजह निरापद थे। ये एक अलग बात है। देखो, ज्यादातर पुरुष ये नहीं समझते सीमाएं कोई अच्छाई नहीं है। ये तो बस डर है जो मुस्कान ओढ़े हुए है। ये उसके खो देने का डर है, आमने सामने आने का डर है, मुश्किल समझी जाने का डर है। ये डर कि अगर तुम कभी असहमत हुए या ज्यादा जगह ली या नहीं कहा तो वो चली जाएगी। इसलिए तुम हां कहते हो, जबकि असल में तुम शायद कहना चाहते हो। तुम पहले ही माफ कर देते हो जब उसने माफी नहीं मांगी। तुम उसे अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मेहनत की बेइज्जती करने देते हो, क्योंकि अगर तुम कुछ कहते हो तो माहौल बेकार हो जाएगा और इस बीच तुम्हारा आत्मसम्मान कहीं चुपचाप मर रहा होता है। लेकिन जो बात तुम्हें समझनी चाहिए वो ये है कि महिलाएं कभी हारती नहीं हैं। अच्छे लोगों में दिलचस्पी इसलिए कम होती है क्योंकि उनकी दया और सहानुभूति अक्सर आकर्षक नहीं लगती। जब आप कमजोर लगते हैं तो लोग आपकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर आपकी दयालुता यह दिखाने के लिए है कि आप ठुकराए जाने से बच रहे हैं, या अगर आपकी सहमति बस डर का एक मुखौटा है, और अगर आपका पूरा व्यवहार ये कहता है कि कृपया मुझसे प्यार करें, मैं सब कुछ करूंगा ताकि ये रिश्ता बना रहे, तो उसकी नजर में आप असल में एक इंसान नहीं बल्कि एक भावनात्मक कामकाजी कर्मचारी है जो उसकी ध्यान की तनख्वाह पाने के लिए ओवरटाइम कर रहा है। ये प्यार नहीं बल्कि आत्मसमर्पण है। और यही जगह है जहां स्टोइकिज्म सब कुछ बदल देता है, क्योंकि स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि अच्छाई बाहरी स्वीकृति के बारे में नहीं है बल्कि यह आंतरिक संतुलन के बारे में है। आप चुप नहीं रहते क्योंकि आप शांत हैं, आप सच बोलते हैं क्योंकि यह सही है, भले ही इससे किसी की आरामदायक स्थिति पर असर पड़े। आप अपने मानकों को इसीलिए नहीं झुकाते ताकि लोग आपको पसंद करें। आप अपनी बात पर कायम रहते हैं क्योंकि यही आत्मसम्मान की मांग है। मार्कस ऑरेलियस ने कभी नहीं लिखा कि पहले यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हें पसंद करें, फिर सम्मान के साथ कदम उठाओ। नहीं, उन्होंने बस यही कहा कि आप सही काम करें, बाकी बातें मायने नहीं रखती, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वह आपके साथ रहती है या नहीं। एक बात है भाई, अपनी भूमिका से बाहर निकलो। वो आदमी मत बनो जो सिर्फ इसीलिए अच्छा है कि उसे चुना जाए। ऐसा आदमी बनो जो सच्चा है और उसे ये चुनने दो, या फिर तुम खुद ही चलो जाओ। असल में जब तुम बिना गुस्से के अपनी सीमाएं तय करते हो तो वह तुम्हारी तरफ और खींची चली आती है। जब तुम बिना किसी कारण बताए नहीं कहते हो या उसे उसकी हरकतों के नतीजे का एहसास कराते हो बिना उसके पीछे भागे। उसे एक सेवक की जरूरत नहीं है, न ही उसे एक थेरापिस्ट की जरूरत है। उसे ये जानने की जरूरत है कि जब भी वो तुम्हारे करीब आए तो उस नरमाई के नीचे एक मजबूत रीढ़ है। वो क्या है कि अगर रिश्ते में थोड़ी भी परेशानी आए तो तुम मुझे कहानी सुनाने नहीं दोगे। मैंने एक आदमी को कोच किया था जो एक लड़की के साथ था जो हमेशा उसकी सीमाएं लांघती थी। वो पल में ही योजनाएं कैंसिल कर देती थी, दूसरों लड़कों के साथ उसके सामने फ्लर्ट करती थी और कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाती थी। और वो बस मुस्कुराता, खुद से ये कहता कि शांत रहो, समझदारी से काम लो, उसे ऐसा कुछ मत करने दो कि वो दूर हो जाए। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ टूटता नहीं है, ये जैसे उड़ गया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या पछतावा है तो उसने कहा, मुझे लगा मैं धैर्य रख रहा था लेकिन बस बोलने में डर लग रहा था, और अब मुझे वो इंसान भी पसंद नहीं जो मैं उसके पास बन गया। ये ज्यादा अच्छे बनने का जो असर होता है वो सिर्फ लड़की को खोने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे आप खुद को भी खो देते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि आप दयालु हो सकते हैं बिना बेदम हुए, आप देखभाल कर सकते हैं बिना हां में हां मिलाए, आप प्यार कर सकते हैं बिना अपनी पहचान खोए।
अगर आप भी हर बार ज्यादा खुशामद करने से थक गए हैं और चाहते हैं कि आप सिर्फ नरम नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान बने रहें तो कमेंट करें। और अगर आप यहाँ सिर्फ उसे आकर्षित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत वापस पाने के लिए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये सिर्फ एल्गोरिदम की मदद के लिए नहीं बल्कि इस स्पेस के लिए है। जो लोग अपनी मानक के लिए माफी नहीं मांगते वो अब अगला है। चलो आईने की तरफ देखते हैं। तुमने सोचा कि अच्छा होना ही काफी है, लेकिन क्या हुआ अगर तुम्हारी पूरी ऊर्जा अब भी उसकी मान्यता की तलाश कर रही है? आइए इसे और गहराई में जाना चाहिए। नंबर 5, उसकी मान्यता की तलाश करना। मैं एक ऐसा कुछ कहना चाहता हूं जो शायद तुम्हें चुभे। तुम फ्लर्टिंग नहीं कर रहे, तुम ऑडिशन कर रहे हो और वो ये देख सकती है। देखो, कमजोरी की एक सबसे स्पष्ट निशानी जो महिलाएं तुरंत पकड़ लेती हैं वो ये है कि जब कोई आदमी हमेशा उसकी मान्यता की खोज में रहता है, न कि उसके प्यार की, न उसकी उपस्थिति की, बल्कि उसकी स्वीकृति की। जब वो तुम्हारे मजाक पर हंसती है तो डोपामाइन का झटका लगता है। जब वो तुम्हारी ड्रेस को लेकर तारीफ करती है तो राहत की लहर दौड़ जाती है। जब वो तुम्हें हार्ट इमोजी भेजती है, न कि सूखा के, तो एक जीत का एहसास होता है। उन पलों में तुम्हें सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि अपनी अहमियत का एहसास भी होता है। लेकिन यही समस्या है। अगर तुम्हारी आत्मविश्वास उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है तो तुमने पहले ही अपनी पहचान का पूरा नियंत्रण उसे दे दिया है, और जैसे ही उसे ये समझ में आएगा सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसे ये महसूस हो कि वो तुम्हारी आत्मसम्मान के लिए जिम्मेदार है। वो कुछ वक्त के लिए इसे सहन कर सकती है, लेकिन शुरुआत में उसे ये ध्यान पसंद आ सकता है, लेकिन अंत में ये थकाने वाला हो जाता है। क्योंकि तुम उसके सच्चे साथी बनकर रहने की बजाय उसके इमोशनल इंटर्न बन जाते हो। हमेशा उससे पूछते रहते हो कि क्या ये अच्छा था, क्या मैंने सही किया, क्या तुम मुझसे खुश हो। और सीधे शब्दों में कहूं, कोई भी आदमी को इज्जत नहीं देता जो लगातार गोल्ड स्टार्स की मांग करता है, जैसे स्कूल के लड़के को तारीफ की राह देखनी हो। ये बात नहीं है कि वो तुम्हें तारीफ नहीं करना चाहती, बल्कि वो उस आदमी की तारीफ करना चाहती है जिसे इसकी जरूरत नहीं है। मान्यता पाने और उस पर निर्भर रहने में बहुत बड़ा फर्क है। यहां बात यह है कि बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि कब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वो सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं या खुले हैं, लेकिन उनकी इस अच्छाई, देखभाल और तारीफों के पीछे एक गहरी कमी है, एक चाहत है। कृपया मुझे बताओ कि मैं काफी हूं। यही वो एहसास है जो औरत को दूर कर देता है। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा कहती है मुझे मान्यता चाहिए, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है तुम तैयार नहीं हो। और अब यहां पर स्टोइकिज्म कहानी को बदल देता है। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमारी असली कीमत अंदर से होनी चाहिए। किले की तरह वो अंदर की मजबूत दीवार है जिसे कोई हिला नहीं सकता। न तो महिलाओं की तारीफें, न उनका चुप रहना, न उनकी हां, न उनकी ना। तुम ठंडे नहीं हो, तुम संकेंद्रित हो। तुम अहंकारी नहीं हो, तुम आत्मनिर्भर हो। तुम्हें उसकी ताली की जरूरत नहीं है। तुम पहले से जानते हो कि तुम कमरे में क्या लेकर आते हो। और विडंबना यह है कि यही वो संस्करण है जो उसे वास्तव में पसंद है। वो जो पूरी तरह से मौजूद है, जो बिना कुछ लिए देने वाला है, जो दयालु है लेकिन पर निर्भर नहीं, जो उपस्थित है लेकिन प्रदर्शन नहीं कर रहा। मैंने एक लड़के को जाना जो लड़की हर छोटी जीत के बाद, जैसे कि नए क्लाइंट जिम की हेयर कट के बाद, उसे बताना चाहती थी। लेकिन असल में वो चाहती थी कि वो कहे, वाह तुम तो कमाल हो। वो धीरे धीरे उत्साह से जवाब देना बंद कर दी, और फिर तो बिल्कुल ही जवाब देना बंद कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि वो उसकी ऊर्जा पर इतना क्यों प्रतिक्रिया दे रहा था, उसने एक बात कही जो सच्ची थी। मुझे बस किसी की जरूरत थी जो मुझे बताता कि मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन यह तो उसका काम नहीं है। यह तुम्हारा काम है कि तुम खुद को सराहो, अपनी मेहनत को मानो और अपनी प्रगति को देखो और कहो कि यह काफी है। क्योंकि अगर वो ही एकमात्र है जो जब कोई और तय करता है कि तुम कब कीमती हो, तो तुमने अपनी मैस्कुलिनिटी दे दी। महिलाएं उन पुरुषों की कद्र करती हैं जो खुद को बिना शोर मचाए लगातार और भीतर से मानते हैं। अगर तुम इमोशनल रिस्पॉन्स पाने के लिए टेक्स्ट कर रहे हो या अपने शब्दों को इस तरह से बदल रहे हो ताकि वो सुने जो तुम सोचते हो कि उसे पसंद आएगा, या छोटी छोटी भावनात्मक खुशियों के पीछे भाग रहे हो
सिर्फ अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए, तो एक पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद के पास आओ। अगर तुम ऑडिशन देने से तंग आ चुके हो तो ये कमेंट करो, मैं खुद को मानता हूं। और अगर तुम उस अंदरूनी स्वीकृति को बना रहे हो तो प्यार सिर्फ एक बोनस बन जाएगा, ना कि जीवन रेखा। तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ। ये चैनल वैलिडेशन के पीछे भागने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके अंदर के स्टैंड को वापस पाने के बारे में है। अब हम कुछ गहरा समझने वाले हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये आपकी लीड करने की इच्छा के बारे में है। चलो बात करते हैं कि जब आप लीड करने में बहुत डरते हैं तो क्या होता है। नंबर 6, लीड करने से डरना। सच बताएं, लीडरशिप कंट्रोल के बारे में नहीं है, बल्कि यह क्लैरिटी के बारे में है। जब एक आदमी लीड करने से बचता है, फैसले लेने से कतराता है और दिशा तय करने से बचता है, तो यह सही नहीं लगता। बिल्कुल, यहां आपका पाठ है। आसान फुर्सत वाला होना। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम खो गए हो। ज्यादातर लड़के ये नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सहमत होना, आराम से रहना और लचीला होना आकर्षक है, लेकिन असल में ये एक ही चीज साफ साफ बताता है, मैं तुम्हारे रास्ते पर चलूंगा क्योंकि मुझे अपने फैसले पर भरोसा नहीं है। और महिलाएं इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। ये तब नजर आता है जब वो पूछती हैं, तुम्हें कहां खाना है? और तुम कहते हो, जहां तुम्हें अच्छा लगे। यह तब भी दिखता है जब वो बाउंड्री चेक करती हैं और तुम ठंडे पड़ जाते हो, हंसकर टाल देते हो या कुछ नहीं कहते। ये तब नजर आता है जब तुम उनकी ओर आकर्षित हो, लेकिन पहले वो ही तुम्हें मैसेज करने का इंतजार करते हो। यहां पर सच ये है कि अगली डेट तय करने या पहल करने में झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें बहुत सीधे तौर पर देखे। सच ये है यार कि वो एक तानाशाह नहीं चाहती, लेकिन चाहती है कि उसका साथी ये जाने कि उसे कहां जाना है। अगर तुम पहल करने से डरते हो, अगर तुम आगे बढ़ने से कतराते हो, तो वो आगे नहीं आएगी और चीजें नहीं संभालेगी। इससे उसका तुम्हारे प्रति आदर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब ये डर कहां से आता है? असल में ये गहरे अंदर बसे इस डर से आता है कि कहीं तुम गलत ना हो जाओ, कहीं तुम्हें नकारा ना किया जाए और कहीं तुम्हें उस नजरिए से ना देखा जाए। बात यह है कि जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बजाय एक्शन लेने के आप ओवरथिंक करते हैं, हिचकिचाते हैं और उसके जो चाहती है उसी पर चले जाते हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ न फैसला करके भी आप एक फैसला कर रहे हैं। आप इसे उसकी मर्दानगी की भावना के साथ संभालने के लिए छोड़ रहे हैं। वो थोड़े समय तक ऐसा कर लेगी, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि जैविक, भावनात्मक और ऊर्जा के हिसाब से एक औरत उस आदमी की ओर प्रतिक्रिया करना चाहती है जो पहले से ही आगे बढ़ रहा है। यही पोलरिटी है, यही आकर्षण है। और मजेदार बात यह है कि जितना ज्यादा आप आत्मविश्वास के साथ लीड करते हैं, न कि बलात्कारी तरीके से, उतना ही ज्यादा वो आपकी ओर खींचती है। वो आराम करती है, क्योंकि लीडरशिप बस चिल्लाने के बारे में नहीं है, ये यकीन रखने और धैर्य रखने से जुड़ी होती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी फिलॉसॉफी जीने के लिए कभी किसी से इजाजत नहीं मांगी। उसने लिखा, अगर ये सही नहीं है तो मत करो, अगर ये सच नहीं है तो मत कहो। ये असली मर्दानगी की लीडरशिप है, जो शांत, सिद्धांतों पर आधारित और स्पष्ट होती है। और इसकी शुरुआत छोटी चीजों से होती है। आप डेट का प्लान करते हैं ना, कि उसे कंट्रोल करने के लिए, बल्कि कुछ नया बनाने के लिए। आप बातचीत को इस तरह बढ़ाते हैं कि आप उस पर हावी ना हो, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाएं। आप बातचीत की ऊर्जा को इस उत्साह से पकड़ते हैं कि आप इंप्रेस करने नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने के लिए हैं। एक बात है, आपको किसी का चुनने का इंतजार नहीं करना है, आपको खुद चुनना है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी जिससे मैं काम करता था, उसमें एक आदत थी कि वो हर फैसले से पहले महिलाओं से पूछता था कि क्या वे इसके लिए ठीक हैं। उसे लगता था कि वो ऐसा करके सम्मान दिखा रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा। उन्हें लगा कि वो खुद ही तय नहीं कर रहा। एक बार उसने एक महिला से कहा, मैं तुम्हारी पसंद के लिए पूरी तरह से खुला हूं, तो वो उसे नजरअंदाज कर गई। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई दिशा में नहीं था। उसे लगा कि उसे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। इसलिए हमने एक चीज पर काम किया, स्पष्टता के साथ नेतृत्व करना, बिना सवाल पूछे। यह सब सही है? नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए क्या सही है। इसके बजाय यही योजना है।
मुझे बताना अगर तुम इसमें हो। और अचानक उसकी ऊर्जा बदल गई। उसने जवाब दिया। वो आगे बढ़ी, ना तो इसलिए कि वो कोई और हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद पर भरोसा किया और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हुआ। तो अगर तुम अपने आवाज को कम कर रहे हो और आगे बढ़ने की इजाजत की इंतजार कर रहे हो, तो अब अपने रोल को फिर से हासिल करने का समय है। तुम कमजोर नहीं हो, बस बिना प्रैक्टिस के हो। अगर तुम तैयार हो और अब अपने असली मर्दानगी की ऊर्जा में कदम रख रहे हो, तो इस पर कमेंट करो। यहां एक गहरी बात है जो कहने की जरूरत है। खुद को सही साबित करने की बजाय हमें सच्चाई से जुड़ना चाहिए। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहां शोर मचाने नहीं, बल्कि शांत रहने, तेज सोचने और स्पष्टता पाने के लिए हैं। और स्पष्टता की बात करें तो एक आखिरी चीज है जो कमजोरी की ओर इशारा करती है, भले ही वो सम्मान की तरह सुनाई दे। वो है खुद के लिए माफी मांगना। चलो इस पर बात करते हैं। नंबर 7, एक मर्द होने के लिए माफी मांगना। चलो इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। आजकल के कई मर्दों के अंदर एक खामोश युद्ध चल रहा है। ये एक तरह के तनाव की अनुभूति है जिसे वो पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे। ये उनके बोलने के तरीके में भी झलकता है। कैसे वो लोग हर बार महिलाओं के साथ बातचीत में खुद को दूसरा अनुमान लगाते हैं। इसकी जड़ यही है कि वो अपनी मर्दानगी से शर्मिंदा हैं। न तो वो खतरनाक हैं, न ही विषैले, लेकिन किसी मोड पर जो संदेश उन्होंने लिया वो ये था कि अगर उन्हें पसंद किया जाना है तो उन्हें अपनी असली पहचान को कमजोर करना होगा। इसलिए वो अपनी मौजूदगी को कम कर देते हैं, अपनी आवाज को नीचे करते हैं, अपने आत्मविश्वास को दबाते हैं, अपने विचारों को छानते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा, ताकत और स्पष्टता को कम करके दिखाते हैं। यहां सबसे खराब बात यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो समझदार, संवेदनशील और सम्मानजनक है, और हां, ये सब अच्छे गुण हैं। लेकिन जब ये आत्मनकार से पैदा होते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पुरुष होने के लिए ज्यादती से या हल्के ढंग से माफी मांगना शुरू करते हैं, आप उसी मूल एसेंस से जुड़ने में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जो कभी आपको आकर्षक बनाती थी। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा, न ही कमांड देने या कमरे में हुकूमत करने की। मैं बात कर रहा हूं अपने पुरुषत्व को परखने की, बिना किसी हिचकिचाहट के। महिलाएं ऐसा पुरुष नहीं चाहती जो स्वीकृति पाने के लिए लोग अक्सर अपने आप को थोड़ा सिकोड़ लेते हैं। वो ऐसे मर्द चाहते हैं जो जैसे हैं, अपनी ऊर्जा में सहज हों, अपने शक्ति पर विश्वास रखते हों। वो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते और इसे छिपाते भी नहीं हैं। लेकिन समाज ने इसे ट्विस्टेड कर दिया है। इसने कई मर्दों को यह विश्वास दिला दिया है कि मर्दानगी एक खतरा है, ताकत एक आक्रामकता है, यकीन एक कंट्रोल है, लीडरशिप जहर है और सीमाएं ठंडी हैं। इसी वजह से मर्द खुद को बदल लेते हैं। वो सावधानी बरतते हैं और अपनी जड़ता को स्वीकृति के लिए छोड़ देते हैं, और उन्हें ये एहसास नहीं होता कि न ऑफेंड करने की कोशिश में वो खुद को खो देते हैं। भूलने लायक समर्पण हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति और पुरुषत्व के अनुसार जीना चाहिए। जब इसे अच्छे कर्मों के साथ निभाया जाता है तो यह खतरनाक नहीं है, बल्कि यह हमें स्थिरता देता है, अराजकता में दिशा, अनिश्चितता में व्यवस्था और भावनात्मक तूफानों में आत्मविश्वास लाता है। मार्कस ऑरेलियस चुप नहीं बैठते थे क्योंकि वो डरपोक थे, बल्कि वह इसलिए चुप रहते थे क्योंकि उनके विचार ज्यादातर लोगों की राय से कहीं ज्यादा तेज होते थे। उन्होंने पुरुष होने के लिए कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने इसे जिम्मेदारी के साथ उठाया। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप मजबूत हैं तो मजबूत रहें, अगर आप निर्णायक हैं तो निर्णायक रहें, अगर आपके पास स्पष्टता है तो इसे कमजोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए। मर्दानगी को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, न ही इसे दिखावा करने की जरूरत होती है, लेकिन इसे माफी मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब एक औरत की रुचि कम होती है तो वह तब होती है जब उसे लगता है कि आप अपनी असली पहचान को छोड़ रहे हैं सिर्फ उसकी पसंद बनाने के लिए, जब आप जानबूझकर उलझन में रहते हैं, जब आप अपनी महत्वाकांक्षा को दबाते हैं, जब आप झगड़ा टालने के लिए जरूरत से ज्यादा सहमति देते हैं, या जब आप इतना विनम्र बनने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा न दिखें। वह इन सब चीजों को महसूस करती है और फिर वो आपको एक मर्द की तरह नहीं देखती, बल्कि कुछ और ही देखने लगती है। एक बदलता हुआ शख्स, लोगों को खुश करने वाला, मास्क पहनने वाला।
और आप ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते जो कभी स्थिर न हो। चलो एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी जिसे मैंने कोचिंग दी, वो बिल्कुल आत्मविश्वासी था। उसके पास मजबूत राय थी, अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण था और वो खेल नहीं खेलता था। लेकिन जब भी वो किसी नई लड़की से डेट करता, वो सब कुछ हल्का कर देता। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया था कि महिलाओं को गहरे और गंभीर मर्द पसंद नहीं आते। इसलिए वो और नरम, कम राय देने वाला और ज्यादा सहनशील हो गया, और हर बार वो लड़कियां उसकी ओर से रुचि खो देती थीं। अंत में मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हारी गहराई ही समस्या नहीं है तो क्या होगा? यहां पर जो तुम्हारा इनकार है वो बहुत असरदार है, क्योंकि तुम खुद से कटकर किसी औरत के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। सच ये है कि जब तुम बेझिझक अपने असली रूप में रहते हो, ना कि जोर जबरदस्ती या दिखावे में, बस असली रूप में, तो तुम उसे एक मजबूत सहारा देते हो। तुम पर्वत बन जाते हो, धुंध नहीं। तो उस किनारे के लिए माफी मत मांगो, अपनी स्पष्टता को कम मत करो, और सिर्फ इसलिए कि उसे आरामदायक महसूस कराना है। ये दिखावा मत करो कि तुम असमंजस में हो। असली सम्मान तब शुरू होता है जब तुम अपनी मर्दानगी को संपादित करना बंद कर देते हो। अगर तुम इससे सहमत हो तो कमेंट करो। तुमने अपनी ताकत को कम कर लिया है। मैं अपनी मर्दानगी को मानता हूं, और यही सच है कि औरतें किस तरह से कमजोरी को महसूस करती हैं, वो तुम शायद नहीं समझते। ये सिर्फ तुम्हारे कामों में नहीं, बल्कि तुम जो अपने बारे में चुपचाप सोचते हो उसमें है। जब तुम इसे बदलते हो, सब कुछ बदल जाता है। अब तुम देखो, कमजोरी बड़े बोल में नहीं आती, बल्कि ये छोटी छोटी चीजों में दिखती है। झिझक में, चुप्पी में, जो डर से जुड़ी होती है, ताकत से नहीं। इशारों में, मुस्कुराहटों में, बार बार माफी मांगने में, ये सब एक ही चीज का संकेत देते हैं, कृपया मत छोड़ो। लेकिन यहां पर यह है, सच्चाई ये है कि जितना तुम उसे अपने लिए रख पाने के लिए खुद को छोड़ते हो, उतना ही वो तुमसे दूर होती है। मर्दानगी शोर नहीं है, बल्कि ये ठहराव, दिशा और दृढ़ता है। ये वो शांत एहसास है कि तुम किसी की मंजूरी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम पहले ही अपनी कीमत जान चुके हो। यही तो स्टोइसिज्म तुम्हें देता है, उसे वापस पाने की कोई रणनीति नहीं, बल्कि खुद को फिर कभी खोने की अनुशासन। तो अगर इस वीडियो में कुछ बातें तुमसे जुड़ी, अगर तुम्हें अपने पुराने खुद का एक टुकड़ा यहां दिखा, तो ये अच्छा है। यही असली बात है। बदलाव तब शुरू होता है जब आप यहां परफॉर्म करने नहीं, बल्कि अपने खुद के रूप को पाने के लिए हैं। अब आपकी बारी है। उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ अगर आप मजबूती, शांति और मानक बना रहे हैं। नीचे कमेंट करके अपनी बात कहो। मैं शक्ति चुनता हूं, और याद रखो, वो आदमी जिसकी खुद की पहचान होती है, उसे वो कभी नहीं भूलेगी, जो मुश्किल में भी सीधे खड़ा रहा। अगली बार तक शांत रहो, तेज रहो और धैर्य रखो।